जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और अभी जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं 2009 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी निश्चित समाकलन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हम लोग लेकर आए हैं। इसका एक वीडियो जो है पिछले दिन लोड हुआ है, ठीक है, यानी एक वीडियो पिछले दिन आप लोग को मिल गया है और इसका ये दूसरा पार्ट होने वाला है। पिछला वीडियो में हम लोगों ने 2022 में पूछे गए क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हम लोग देखेंगे 2021 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2020 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और हो सकता है तो 2019 वाले को भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक हम लेकर आने वाले हैं और उसको जो है बनाने का तरीका जो आपका हॉट ट्रिक होता है, ट्रिक के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो आप सभी को करना क्या है कि यदि आप क्वेश्चन पहले से इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, क्योंकि निश्चित समाकलन या फिर समाकलन या फिर अवकलन ये टोटल आपको जो है पढ़ा दिया गया है, लाइव क्लास में टोटल जानकारी आपको दे दी गई है, ठीक है। यदि आपने वहां पर क्लास नहीं किया है तो आपको एक बार क्या करना है कि इस वीडियो के नीचे जो है दोनों के दोनों वीडियो का लिंक जो है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से जाकर पहले समाकलन को कंप्लीट कर लीजिए, फिर निश्चित समाकलन को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तत्पश्चात यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहां बता दिया गया है, ट्रिक भी वहां पर बता दिए हैं, यहां उसका जो है सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, यानी उस पर आधारित क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। इसके साथ यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, क्लास 12th वाले बच्चे मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी यदि आप करना चाह रहे हैं बेहतर तरीके से, तो आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर से जो है मास्टर माइंड मैथ्स एप्लीकेशन को लोड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास 12th के मैथमेटिक्स के लिए आपको मात्र 499 रुपया में अभी आपको पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको सबसे पहले यहां दिखेगा और आपको सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करना है, ठीक है। इसके बाद जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो जो हम बनाएंगे उससे आपको केवल और केवल मिलाना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपको पहले खुद से करना है। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं, निश्चित समाकलन का ही है पहला सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, यहां पर हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपका है, इसके सीमा का मान है अल्फा से बीटा, ठीक है। सीमा का मान है अल्फा से बीटा फाई एक्स, ठीक है। इसके बाद आपका है dx प्लस सीमा का मान है बीटा से अल्फा, सेम फंक्शन है फाई एक्स इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। नीचे 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में नीचे 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। अब उन चारों में से कौन सा ऑप्शन इनके लिए सही होगा आपको फटाफट से एक बार जवाब दे देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए सब्जेक्टिव तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव तरीका है जिससे आप कम समय में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपको भी यहां पर दिया जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत कम समय में करना चाहते हैं तो केवल प्रेजेंट ऑफ माइंड सोचने की जरूरत है। देखिए बाबू, यहां है सीमा अल्फा से बीटा, ठीक ना, फंक्शन है dx है। यहां सीमा है बीटा से अल्फा, फंक्शन है dx है, ठीक है। आपको जो है निश्चित समाकलन का जब प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रहे थे तो उस प्रॉपर्टीज में आपको बता दिए थे कि यदि आप सीमा के मान को उलट दीजिएगा तो ई वाला चिन्ह बदल जाएगा। यदि प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसा कब होगा? तो जब आप सीमा के मान को पलट दीजिएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहां पर आपका जो है देखिए बीटा से, ऊपर में बीटा है ना, बीटा अल्फा फाई एक्स dx। अब इसके सीमा के मान को चेंज करेंगे हम, यानी इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले आएंगे। तो जैसे ही सीमा के मान को चेंज करेंगे तो इसमें माइनस लग जाएगा। अब ये हो जाएगा बीटा ऊपर चला जाएगा, अल्फा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, फाई इंटू क्या,
dx, हाँ 5x इंटू dx। अब आप देखिए जितना यहाँ प्लस में है उतना ही यहाँ माइनस में है ना, दोनों सेम टू सेम है। अल्फा से बीटा 5x dx माइनस अल्फा से बीटा 5x dx, यानी जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है। तो जब दोनों सेम टू सेम है तो घट गया तो कट गया, कट गया मतलब कितना बच गया, 0। इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। बस आपको ऐसे ही नॉर्मली सोचना है, आसानी से सवाल बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपको जो ऊपर दिख रहा है एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसको एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए। क्वेश्चन आपका है, देखिएगा सीमा का मान यहां है 1 से √3 dx बटा में 1 प्लस x²। कल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लेकर आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सिंपल हम लेकर नहीं आते हैं, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन, आप उसी टाइप का क्वेश्चन की तैयारी तो आपको करना है कि आपको खूब हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ा दें। आप बोर्ड एग्जाम में एकदम आसान क्वेश्चन पूछ दिया तो पता चलेगा कि आपने गलती करके आ गया। इसलिए आपको हाई और लो लेवल देखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, हमारा प्रयास होगा कि उसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए, और आपको भी प्रयास करना है कि उसी टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करें, उसी टाइप के क्वेश्चन को जो है बनाने का प्रयास करें, या उसको बनाने का तरीका समझने का प्रयास करें जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जिस लेवल का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। हाँ, अब देखिए इसका आंसर शायद आप कर लिए होंगे। सीमा का मान है 1 से √3 dx बटा में 1 प्लस x²। इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए गौर करते हैं कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। देखिएगा पहले बता दीजिए 1 बटा 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 1 बटा में 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। 1 बटा में 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, जो कि आपको यहां दिख रहा है। अब क्या करना है बाबू, तो x के जगह पर पहले आपको √3 रखना है, यानी उच्च सीमा का मान, और फिर आपको माइनस दे के निम्न सीमा का मान रखना है। तो हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब आ गया यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, जो आपको सही तरीके से मालूम है कि tan में √3 कितना का मान, यही ना, tan में √3 कितना का मान। तो tan में जो √3 होता है π/3 का मान, यानी 60 डिग्री का मान। इसके बाद tan में 1 कितना का मान, तो π/4 का मान, यानी कि 45 डिग्री का मान। अब क्या करना है, तो इसका लॉसा हो जाएगा आपका 12 में 3 से भाग देंगे, भागफल 4 होगा, 4 को पाई से गुना करेंगे 4π, माइनस 12 में 4 से भाग देंगे, भागफल 3, और 3 को पाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3π। 4π में से 3π घट जाएगा तो कितना हो जाएगा π/12, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका π/12। अब आप चेक कर सकते हैं कि π/12 जो है आपके कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। हाँ, पाई का मान जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन देखिए, पहले बनाने का खुद से प्रयास कर लीजिए आप सभी। हाँ, बनाते जाइए और क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइए। सीमा का मान है 4 से 9 √x dx। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर में, देखिए ना एक बार। सीमा का मान है 4 से 9 √x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ऐसे ये सवाल कल भी आपके सामने से गुजरा है, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार आ गया है। आपको बता दें कि कई ऐसे सवाल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है ना, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में भी पूछा गया है, ठीक ना। हाँ, तो गौर करेंगे। सबसे पहले √x का इंटीग्रेशन। ऐसे आपको मालूम है कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो रूट को देखकर घबराना नहीं है, रूट का मतलब पावर में 1/2। तो आप रूट हटाकर पावर में 1/2 लगा लीजिए,
ठीक है। और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो आसान हो जाएगा। करना क्या है, तो पावर में जो है आपको यदि बटा वाला संख्या आ जाए तो नीचे वाला को ऊपर में जोड़ना होता है। ऐसे तो हम कहेंगे कि +1 करना होता है, माने 1/2 +1 करना होता है। लेकिन बात उतना ही पड़ेगा कि जब आप इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो इतना ही पड़ेगा। नीचे वाला को ऊपर में जोड़कर ऊपरे में लिख दीजिएगा, बट्टा में ज्यों का त्यों। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3/2। 8 में एहे बट्टा वाला को उलट कर आगे में लिख देंगे 2/3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीमा का मान 4 से 9 रखना है। 4 से 9 यानी पहले 9 रखना है, फिर कितना रखना है 4। देख लो बाबू, 2/3 x के जगह पर पहले 9 रखेंगे तो 9 के पावर 3/2 माइनस x के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 के पावर 3/2, ठीक है। 9 के पावर 3/2 माइनस 4 के पावर 3/2। यहां देखिएगा 2/3 ज्यों का त्यों। अब 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, उसके स्क्वायर में है, उसके पावर में कितना है तो 3/2, और दोनों को पावर टू पावर गुना होता है ना, हाँ पावर टू पावर गुना हो जाएगा। माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और फिर इसके पावर में 3/2 है, तब पावर टू पावर गुना हो जाएगा, ठीक है ना बउआ। ये 2 से 2 कट गया, यहां भी 2 से 2 कट गया, 2/3। देखिए 3 के पावर 3 कितना होता है, 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा आपका 27, माइनस 2 के पावर 3 कितना हो जाता है 8 ना, 2 के पावर 3 कितना हो जाता है 8। 27 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 पहले से है। अब 27 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 19, यही ना होगा। 27 में से 8 घटेगा तो 19, और यदि आप 19 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 38, और बटा में कितना हो जाएगा 38/3। ये है आपका आंसर, ठीक है ना बउआ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 38/3। अब आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में 38/3 कहीं पर लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है 38/3, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 38/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 38/3। अगले सवाल की तरफ चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, जब तक हम इसको मिटाएंगे तब तक आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिए फटाफट से। हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है कि आपसे हम फालतू का बात करें। फालतू का बात करने से क्या होगा कि फालतू की चीजें निकल कर आएगी सामने। यदि हम उस बात को ना करके यदि सीधे सीधे पढ़ाई पर बात करते रहे, तो जिनको पढ़ाई से संबंधित जानकारी लेना है, जिनको क्वेश्चन सीखना है, क्वेश्चन बनाने का तरीका मालूम करना है, वो लगातार लगे रहेंगे। जो फालतू लोग होंगे 1-2 फालतू बातें लिखेंगे, फिर यहां से घसक लेंगे, ठीक ना। हाँ, तो उन लोगों को हटाने का ये बेहतर तरीका है कि हम आपकी बातों पर ध्यान ही ना दें। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन पर मुख्य रूप से ध्यान दें, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काम आसान हो जाए, ठीक है, ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो और उन लोग आसानी से पढ़ाई को अपना आगे बढ़ा सके। क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है उसको बनाइए सभी लोग। पहले देखिए क्वेश्चन आपका है कि सीमा का मान दिया गया है 0 से π/4, फिर क्या है tan² x इंटू में dx, यही तो है ना। सीमा का मान है 0 से π/4 tan² x इंटू में dx। अब बात समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां पर tan² x लिखा हुआ है। अब आप बताइए कि tan² x का इंटीग्रेशन संभव है क्या, तो आप कहेंगे नहीं संभव नहीं है गुरुजी। तो हम कहेंगे संभव नहीं है तो उपाय तो है ना चला तुम्हारे पास, कि tan² x का जब इंटीग्रेशन ना होता है तो tan² x को sec² x -1 तो लिख ही सकते हो आसानी से। नहीं तो जो tan² x है उसको sec² x -1 लिख दीजिए ना, तो ये हो जाएगा सीमा का मान 0 से π/4, और tan² x को लिख देंगे कितना sec² x -1 इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो संभव है बउआ, क्योंकि sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो यहां लिखेंगे tan x। और सीमा का जो मान है लिख दीजिए 0 से π/4 अलग अलग कर देंगे, माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, सीमा का जो मान है लिखेंगे 0 से π/4। चलिए अब पहले x के जगह पर π/4 रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका tan π/4 यानी कि 45 डिग्री।
फिर x के जगह पर 0 रखना होगा तो tan 0 हो जाएगा, और tan 0 का मान 0 के बराबर होता है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। माइनस x के जगह पर π/4 रखिए तो हो जाएगा आपका π/4 माइनस, फिर tan 0 रखना पड़ेगा, सॉरी x के जगह 0 रखना पड़ेगा तो 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी tan π/4 का मान भी तो आप रखेंगे ना, tan 45 का मान होता है 1 तो हो जाएगा 1 माइनस π/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 माइनस π/4। चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस π/4। अब 1 माइनस π/4 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है 1 माइनस π/4। इंक ज़्यादा रखने की वजह से जो है ना उल्टी कर देता है हाथे उधे पर। हाँ चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है और ये क्वेश्चन हम कल भी आपको बताए थे और फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। कल वाले क्वेश्चन में और इसमें सिर्फ थीटा का अंतर है ना, उसमें थीटा था, इसमें एक्स लिखा हुआ है, यही ना है। कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें थीटा लिखा हुआ है, इसमें एक्स लिखा हुआ है। उसमें और इसमें अंतर है कि उसमें ऊपर में कॉस थीटा लिखा हुआ था, इसमें ऊपर में साइन थीटा लिखा हुआ है। आइए कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल का आंसर जो है यदि आप टाइप पहचान लिए होंगे तो आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन है ये आपका। यहां हो जाएगा साइन एक्स और बटा में क्या है बउआ, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। अब ध्यान से देखिएगा, आपको कल बताए थे कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो, ठीक है, यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको दिया गया है जो ऊपर में हो वही नीचे में हो, या तो यहां हो या फिर यहां हो, दोनों सेम, जो ऊपर में हो वही नीचे में हो, और या तो यहां हो या फिर यहां हो, दोनों में से कोई एक ही जगह होगा, ठीक है। तो इसमें यहां पर है आपका, देख लीजिए साइन एक्स। अब जो दूसरा फंक्शन हो वह इसका पूरक हो जाए। पूरक कहने का मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, पूरक कहने का मतलब होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। सबका घात सेम होना चाहिए, जितना पावर इसका उतना ही पावर इसका उतना ही पावर इसका, यानी सबका घात बराबर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है, ठीक है ना बाबू, किसी को दिक्कत? हाँ, इसका डिटेल सॉल्यूशन भी हमने करके बता दिया है आपको। इसका ट्रिक ऐसा क्यों लिखते हैं, π/4 ही हम क्यों लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। जो लगातार लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो कुछ दिनों से हमारे साथ जुड़कर जो है प्रत्येक दिन क्लास में आ रहे हैं, वो ये नहीं पूछेंगे कि गुरुजी π/4 क्यों हो गया, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें ओहो थोड़ा सा आश्चर्य होगा उन्हें कि π/4 कैसे हो गया। तो आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है बाबू, आपको एक छोटा सा काम करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जहां पर टाइटल लिखल है उसके ठीक नीचे आप खोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वहां पर लिंक मिल जाएगा इस प्रकार के वीडियो का, जहां पर आपको ट्रिक बताया गया है या फिर इसका डिटेल सॉल्यूशन किया गया है। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, आपका भी संशय खत्म हो जाएगा ना। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, देखिए क्वेश्चन आपका है सीमा का मान है 0 से 2 e के पावर x/2 इंटू dx। देख लीजिए सीमा का मान है 0 से 2 e के पावर x/2 इंटू में क्या है dx। अब गौर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब 4 ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को पहले से बनाने का प्रयास कर लीजिए खुद से, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। पहले तो आपको इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत है बाबू। इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है e के पावर x वाले फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो ज्यों का त्यों होता है। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर में x/2 यानी ज्यों का त्यों। लेकिन यदि केवल पावर में x रहता तब तो यूं ही छोड़ दिए होते इसको, लेकिन x के साथ यहां पर जो है कांस्टेंट भी लगा हुआ है। कितना है तो 1/2, x के साथ कांस्टेंट है 1/2,
तो आपको सबसे पहले वहां पर जो कांस्टेंट दिख रहा है 1/2, इसी कांस्टेंट से आपको भाग कर देना है। इस कांस्टेंट से क्या करना है, आपको भाग कर देना है। जब भी आप इंटीग्रेशन का सवाल बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको यह क्रिया करना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये बटा में जो 2 आपको दिख रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो यहां आ जाएगा। अब यहां से 2 को हटा दीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपको x के जगह पर मान भी तो रखना है, 0 से 2 रखना है। चल बाबू, 2 को बाहर रहने दीजिए। e के पावर में पहले x के जगह पर 2 रखिए तो हो जाएगा 2/2 माइनस e के पावर x के जगह 0 रखिएगा तो 0/2, ये ना होगा। 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा 1 ना, यानी 2 इंटू ई के पावर 1 माइनस, यहाँ देखिए ई के पावर में हो जाएगा 0, और जब ई के पावर 0 तो उसका मान 1 के बराबर, यानी 2 इंटू ई के पावर 1 है तो ई माइनस किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 के बराबर होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। यानी इसका इंटीग्रेशन आपका हो गया 2 इंटू ई माइनस 1, कितना हो जाएगा 2 इंटू ई माइनस 1। अब एक बार देख लीजिएगा आंसर मिलाकर, ऑप्शन नंबर ए में जो है इसका आंसर दिख रहा है आपको 2 इंटू ई माइनस 1 के बराबर। ठीक है ना बाबू। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, एक बार सभी लोग फटाफट से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी। सवाल आपका है, सीमा का मान a से b x² इंटू dx, और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में भी पूछा है, 2016 में भी पूछा है और 2018 में भी पूछा है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये सवाल है कितना आसान। तो आप कहेंगे कि सर इतना आसान सवाल बताते हैं, अरे आसान सवाल पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो काहे हम आपको माथा खराब करें भारी सवाल बताकर हैं। अब भारी सवाल कहते किसको है, आसान कहते किसको है, ये बताइए ना। पहले सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि भारी कौन होता है और आसान कौन होता है। जिसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम है वो सब आसान है, जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है वो सब भारी है। ठीक है। आज जो बच्चा को अ लिखने नहीं आता है उसके लिए अ बहुत भारी है, और आपके लिए अ कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो जिसको समझ में आ रहा है, जिसको कॉन्सेप्ट मालूम है, जिसे कॉन्सेप्ट अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है, वो सबका सब क्वेश्चन उसके लिए एकदम आसान है। और जिसे नहीं समझ में आ रहा है, जिसे थोड़ा सा परेशानी है, उसको लग रहा होगा कि कठिन है, लेकिन कठिन कुछ नहीं होता, आसान कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या क्या आता है। ठीक है, आप किन चीजों को कितना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं, यह सबसे बड़ा मैटर है आपका। ठीक है ना। हाँ, अब आइए x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सिंपल है बउआ, x के पावर 3/3। हाँ, अब क्या करना है, 1/3 तो कांस्टेंट है, चाहे रह दो ना, माने रखा ना, की दिक्कत है। x के जगह पर आपको क्या रखना है, तो b रखना है, यानी हो जाएगा b के पावर 3/3 माइनस, फिर क्या रखना है a ना, तो हो जाएगा a के पावर 3/3। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अन्यथा यदि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो भिन्न का घटाव करना पड़ेगा आपको। 3 का लॉस 3 हो जाएगा, यानी b के पावर 3 माइनस a के पावर 3। देख सकते हैं यही इसका आंसर होगा आपका। चेक कर लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए को लिखा है सब लोगों का बिल्कुल सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को देखकर। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल भी आया था, आज फिर से एक बार और आ गया। सीमा का मान 0 से π/2 cos x dx, ये क्वेश्चन कल भी था और कल 2 बार ये क्वेश्चन आ गया था, आज मिलाकर तीसरी बार आ गया। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। समझ में आ रहा है, 3 से 4 बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना आसान है। अब बार बार रिपीट कर रहा है तो हम छोड़ थोड़े सकते हैं, बनाइए ना। जब कहा ना गया है कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हाँ, यदि आप बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो कहा जाता है कि जो जर होता है, जो मूर्ख होता है, वो भी ब्रिलियंट बन सकता है। जैसे एक रस्सी जो है
पत्थर को घिस सकती है, घिसकर उस पर जो है निशान बना सकती है, उसी प्रकार से आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए आपको रिवीजन करने से, एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाने से कभी नहीं घबराना चाहिए। हाँ, आ रहा है तो क्या दिक्कत है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। इससे आपका जो माइंड है वो और ज्यादा बेहतर हो रहा है। हाँ, घबराइए नहीं उसको देखकर। आजा बाबू, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन तो sin x होता है। हाँ, अब x के जगह पर पहले π/2 sin π/2 माइनस sin 0 ना, sin π/2 माइनस sin 0। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 माइनस sin 0 डिग्री का मान 0। एक में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आइए अगला सवाल आपके सामने है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन ऊपर में दिख रहा है, बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग एक बार। सवाल आपका है कि 2 से 1 dx बटा में x। हाँ, 2 से 1 dx बटा में x, यही तो है, 2 से 1 dx बटा में x। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। अब आपको तो सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। चल, इसका हो जाएगा आपका log x। हाँ, log x। ठीक है, अब ये log x हो गया तो आपको क्या करना है, पहले x के जगह पर ये रखना है और फिर ये रखना है। तो जैसे ही x के जगह पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? log 1 माइनस log 2, log 1 माइनस log 2। अब आपको क्या करना है कि यहां से log को बाहर कर लेना है। तो जैसे ही log को बाहर करेंगे, गौर कीजिएगा, जैसे ही log को बाहर करेंगे तो जो माइनस वाला होता है वो भाग में चला जाता है। ठीक है, हाँ, तो 1 भागा कितना हो जाएगा? 2। 1 भागा 2 यानी 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा log 1/2 के बराबर, log 1/2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, log 1/2 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन आपका है -π/2 से π/2। अब ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कल इस पर कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिए थे कि यदि सीमा का मान -a से a हो, यानी -π/2 से π/2 कहने का मतलब कि दोनों के दोनों सेम टू सेम हो, सीमा का मान दोनों के दोनों बराबर हो, बस दोनों में चिन्ह का अंतर हो। यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, देख सकते हैं, दोनों में सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का अंतर है। तो ऐसे सवाल, हाँ, और अंदर में जो आपका फंक्शन है, यदि त्रिकोणमितीय फलन है तो त्रिकोणमितीय फलन में क्या क्या होना चाहिए बउआ? साइन होना चाहिए, टैन होना चाहिए, कॉट होना चाहिए और फिर कॉसेक होना चाहिए। इसके अलावा सबके पावर में, यानी पावर में हमेशा विषम संख्या होना चाहिए। पावर में हमेशा कितना होना चाहिए बउआ? विषम संख्या होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है निश्चित समाकलन के प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया गया है कि ऐसे फंक्शन को हम लोग विषम फलन कहते हैं। ठीक है, और जब विषम फलन होता है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। क्यों होता है वहां से दिख करके बता दिया गया है आपको। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सवाल आपका क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि सीमा का मान है 0 से 1 dx बटा में 1 + x²। ले 1 + x² वाला दूसरा क्वेश्चन फिर से आपके सामने रिपीट हो गया है, लेकिन इस बार सीमा का मान अलग अलग है। सीमा का मान है 0 से 1, उसके सीमा का मान था 1 से √3। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसके सीमा का मान था 1 से √3 और इसके सीमा का मान है 0 से 1। बस आपको बनाना है, घबराना नहीं है।
बस आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, बस इससे ज्यादा आपको दिमाग में कुछ लाने की जरूरत नहीं है। क्या है क्वेश्चन, रिपीट क्यों कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो दोबारा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले तो बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका tan इनवर्स x हो गया। इसके बाद x के जगह पर पहले 1 रखना है, अब माइनस देके फिर 0 रखना है, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। हाँ अब बताइए कि tan में 1 कितना का मान, तो tan में 1 होता है π/4 का मान, अब माइनस tan में 0 कितना का मान, तो 0 का मान, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/4 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/4 के बराबर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा एक बार सभी लोग, ऑप्शन इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग फटाफट से। क्वेश्चन कहता है -1 से 1 मोड ऑफ x dx, यानी पहली बार सवाल आपके सामने मोड वाला है। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपके सामने कैसा है, मोड वाला है, और इसके सीमा का मान -1 से 1 है। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। तो आपको मालूम है कि मोड में दो तरीके का जो है आपका वैल्यू होता है, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। पहले तो इसका मान निकाल दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। यदि हम 0 से इसकी तुलना करेंगे तो x बराबर 0। अच्छा, यदि x का मान 0 से कम होगा इसका मतलब माइनस, यदि x का मान 0 से कम होगा, देखिएगा ये माइनस में होगा कब, जब x का मान, यदि x का मान 0 से छोटा हो जाए, और ये प्लस में होगा कब, तो यदि x का मान 0 से बड़ा हो जाए। हाँ, तो अब देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए को सीमा हमारा 0 आ गया है, ये प्रॉपर्टी में आपको बता दिए हैं। तो -1 से 0 माने 0 से छोटा, तो इसका माइनस वाला -x dx, अब प्लस, फिर हो जाएगा आपका 0 से 1 ना, तो 0 से 12 वाला यानी +x। इसका ट्रिक भी अभी बता देते हैं आपको, घबराइए नहीं। हाँ, माइनस को बाहर रहने दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, सीमा का जो माने रखना है -1 से 0 अब प्लस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, सीमा का मान जो है रखना है 0 से 1। गौर कीजिएगा, माइनस को बाहर रहने दीजिए, पहले 0 रखेंगे, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अब माइनस, फिर माइनस के पावर 2 रखेंगे तो +1/2, फिर प्लस x के जगह पर पहले 1 रखेंगे तो 1/2 अब माइनस, 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ना, हाँ 0 हो जाएगा। देख लीजिए बीच में प्लस है तो रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाने की जरूरत ना है, हटा दीजिए, ऐसा ही ना होगा। सॉरी यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस बाहर में, ये माइनस अंदर में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 1/2 यहाँ है ना, और 1/2 यहाँ है, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 के बराबर ना, आधा में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 के बराबर, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 1 के बराबर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है इसका आंसर 1 के बराबर। ठीक है ना बउआ, हाँ चलिए देखिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार जल्दी से देख लीजिए सभी लोग, बनाने का प्रयास भी कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन सिर्फ देखिए नहीं, बनाने का प्रयास भी कीजिए, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होने वाला है, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तभी जाकर उसका सही से सॉल्यूशन आप कर पाइएगा बोर्ड एग्जाम में, अन्यथा यदि हम बनाते हैं सिर्फ आप नहीं बना रहे हैं क्वेश्चन को तो गड़बड़ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पूरा बता दिया गया है, बार बार हम आपको कह रहे हैं कि यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, जब जागो तब सवेरा, आप अभी जग गए हैं कोई बात नहीं है, जाइए नीचे लिंक दिया गया है। अब इतना सुविधा हम दे रहे हैं कि नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर सब वीडियो को अभी देख जाइए। ठीक है, एक एक करके सभी वीडियो को अभी देख जाइए, और फिर उसके बाद आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद कर लीजिएगा। ठीक है ना, हाँ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल क्या है देखिएगा,
सीमा का मान है आपका 0 से π/2 log tan थीटा d थीटा। ये कल बताए थे आपको कि यदि log tan थीटा d थीटा हो या फिर log cot थीटा d थीटा हो और सीमा का मान 0 से π/2 हो, ठीक है, सीमा का मान 0 से π/2 हो, log tan थीटा d थीटा हो या फिर log cot थीटा d थीटा हो, ऐसे कंडीशन में दिए गए इंटीग्रेशन का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, दिए गए इंटीग्रेशन का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। क्यों होगा? पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हो गई है। ठीक है, हाँ, एक ही वीडियो में एक ही चीज को बार बार यदि बताएंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि बोर हो रहे हैं हम। समझ में आ रहा है ना? तो कॉन्सेप्ट जब पहले बता दिए हैं तो बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है, उसके आधार पर क्वेश्चन करना है। कॉन्सेप्ट आप यदि नहीं देखे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं पहली बार देख रहे हैं, एक बार पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। हाँ, जाकर देख लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, देखिएगा। सीमा का मान है 0 से 1। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा कि सीमा का मान है 0 से 1, सीमा का मान है 0 से 1 x dx, यही ना है। सीमा का मान 0 से 1 है और फिर आपका है x dx। सिंपल तो है, x² 2, x के जगह पर पहले 1 रखिए तो 1 के स्क्वायर 1/2 माइनस, फिर x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 के बराबर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर 1/2 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। यह सवाल आपको जो है प्रॉपर्टीज से संबंधित है कि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है तो सीमा का मान माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा? ये आपका जो है प्रॉपर्टीज वाला सवाल है ना। निश्चित समाकलन के प्रॉपर्टीज में ये आपको बता दिया गया है कि यदि सीमा का मान माइनस ए से ए हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस फंक्शन में x के जगह पर माइनस एक्स रखना है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, x के जगह पर माइनस एक्स रखना है, और यदि उसका मान माइनसे में निकले, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, यदि माइनस रखेंगे और माइनसे में मान निकलेगा तो इसको कहेंगे विषम फलन। इसको कहते हैं विषम फलन। विषम फलन यानी कि ऑड फंक्शन। हाँ, ऑड फंक्शन। तो जब ये विषम फलन है और आपको बताया गया है कि विषम फलन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, विषम फलन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। विषम फलन की पहचान क्या है यह भी आपको बता दिया गया है कि विषम फलन के लिए एक बार ठीक से देख लीजिए, और कि यदि त्रिकोणमितीय अनुपात की बात आए तो साइन, टैन, कॉट, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक। और सबके पावर में विषम संख्या, पावर में ऑड नंबर, पावर में हमेशा ऑड नंबर, पावर में हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है ना बउआ, पावर में हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए। ये सबका सब विषम फलन है। ठीक है, और दूसरा, यदि बहुपदीय फलन है तो बस सीधे पावर में ऑड नंबर होना चाहिए। कोई भी बहुपदीय फलन हो उसके पावर में ऑड नंबर होगा, सबका सब विषम फलन होगा, और उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर। शर्त है कि सीमा का मान माइनस ए से ए ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल आपका क्या है, देखिएगा। इसको मिटा देते हैं पहले। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया फिर से शायद। पहला क्वेश्चन तो यही था ना, यही क्वेश्चन तो पहले, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था, लेकिन वो 2020 का था, ये 2018 का है। रिपीट कर गया तो कोई बात नहीं है, आप खुद से सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। हाँ, अल्फा से बीटा फाई एक्स प्लस बीटा से अल्फा फाई एक्स
dx, यही तो है। अल्फा से बीटा फाई एक्स dx प्लस ओहो ये नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, रुक जाइए, वो वाला नहीं है, इसमें है आपका यहां पर अल्फा से बीटा, ऐसा है, अल्फा से बीटा, ऐसा ही तो है। हाँ, इसमें दोनों सीमा का मान सेम है। सॉरी, हम पूरी तरीके से क्वेश्चन को नहीं देखे थे। इसमें दोनों सीमा का मान जो है, यहाँ भी अल्फा से बीटा है, यहाँ भी अल्फा से बीटा है, सिंपल है, दोनों को जोड़ दीजिए ना भाई, दोनों सेम टू सेम है, जैसे दोनों को घटा दिए थे वैसे ही दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, अल्फा से बीटा ना, 2 इंटू हो जाएगा आपका 0 से बीटा, हाँ 0 से बीटा फाई एक्स dx, ठीक है, फाई एक्स dx, ये भी प्रॉपर्टीज है, आप देख सकते हैं, आपको प्रॉपर्टीज में बता दिया गया इसके बारे में। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा, समझना नहीं है क्वेश्चन बना ही दीजिए, क्वेश्चन आपको ऊपर में दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन आप लोग बना ही दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। कह रहा है कि सीमा का मान है 2 से 4 dx बटा में x, सीमा का मान है 2 से 4 dx बटा में x। चलो इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log x, हाँ log x हो तो गया। जब इंटीग्रेशन log x है तो पहले 4 रखना है, यानी हो जाएगा log 4 माइनस log 2, log 4 माइनस log 2। अब जैसे ही log को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटा में 2, इसे ही कट गया 2 बार ना, यानी इसका हो जाएगा आपका log 2 के बराबर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका log 2 के बराबर। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन, इसका आंसर log 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आज भी हम लोगों ने 20 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी आपका जो ये सीरीज चल रहा है, ये क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसका सीरीज चल रहा है। आई होप आप सभी लोगों को मजा आया होगा, आपने बेहतर तरीके से सवाल का जवाब भी दिया होगा, ठीक है। और यदि आपको मजा आया है, समझ में आया है, ठीक है, बेहतर लगा है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, इसमें पैसा थोड़ी लग रहा है, आपसे थोड़ी पैसा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का, बस एक हौसला होता है, हमारे अंदर एक हौसला आता है जब आप हमारे परिवार में जुड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर एक हौसला आता है और तब जाकर जो है और दिल से काम करने में मजा आता है और एनर्जी से काम करने में मजा आता है। जब आप कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे, जब अच्छी कमेंट करते हैं तो दिल गदगद हो जाता है और मन करता है कि और भी आप लोग के लिए काम करे दिल से, ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।